Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you, everyone? I am fine, ma'am. Fine. Okay. अल्पमी आपकी ड्रेस कहाँ है बेटा? क्या मैम? बेटा आप ड्रेस तो रोज पहनते हो, आज आपने नहीं पहनी? अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखिए। कुणाल, कुणाल, Yes, ma'am. a bucket of Ma'am, a bucket. Flower. very good. Flowers. A bucket of flowers. Flowers आएगा. हाँ, और a bunch of Grapes. 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 आपको अच्छे लगते हैं? Grapes. ड्रेस अच्छे लगते हैं? Yes, ma'am. मुझे तो वो yes, ma'am. वो लगते हैं. हाँ, ओके फिर है। अब स्ट्रेट नाउन में था द प्रिंसिपल गेव अ डैश टू द स्टूडेंट्स। स्पीच, वेरी गुड। अ प्रिंसिपल गेव अ स्पीच टू द स्टूडेंट्स। फिर है द डैश इन समर इज टू मच। Heat. ओके Heat. थर्ड है व्हाट इज द डैश ऑफ योर सन। Height. हिमाक्षी सॉरी ईमानी, एक बार बेटा बोला करो, मैम ने सुन लेती है। आप एक बार बोलोगे चीज वही होगी, जो 10 बार बोलोगे वही रहेगा। हिमाक्षी आपने क्या किया है? हिमाक्षी, हिमाक्षी आपने वर्क कंप्लीट किया है? से यस या नो? Yes. ओके, क्या किया Yes, था? ma'am. What is the dash of your son? ओके काव्य, वेरी गुड। हिमाक्षी, हिमाक्षी मैम आपसे क्वेश्चन कर रही है बेटा, पहले अनम्यूट करिए। Yes, ma'am. Yes. अब स्ट्रेट नाउन था द डैश इन समर इज टू मच। आपने क्या लिखा है? ओनली हिमाक्षी से पूछा है, क्या लिखा है आपने? हिमाक्षी, हिमाक्षी बेटा आंसर दीजिए, आपने क्या लिखा है? द डैश इज समर इज टू मच। हिमाक्षी मैंने आपको नोटबुक में करवाया था, आपने क्या लिखा है? हिमाक्षी आपको आवाज आ रही है मैम की? से यस या नो? Yes, ma'am. तो आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? आपने क्या लिखा है? नहीं लिखा है? यस या नो तो बोलिए कि आपने करा है या नहीं करा है। यस तो क्या करा लिखा है। है तो बोलिए ना। कितना टाइम बेटा लोगे? बोला था ग्रामर बुक में हम करेंगे। अपनी ग्रामर बुक निकालिए आज आप लोग। निकाली। आप लोग अपनी ग्रामर बुक में पेज नंबर 11 ओपन करिए, पेज नंबर 11। मैंने ओपन किया।
ओपन योर ग्रामर बुक, पेज नंबर 11. कुणाल, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी. या तो मम्मा जो ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसमें लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड जेक्शन. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में इतने होते हैं. नाउन लिखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. इट मे ऑल्सो बी अ फीलिंग. मैंने आपको बताया था नाउन की डिफिनेशन. नाउन हमारा क्या होता है? अ पर्सन, ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ये सब हमारे नाउन है. पर्टिकुलर नेम. इट मे ऑल्सो बी अ फीलिंग. जो फीलिंग होती है वो भी हमारा नाउन ही होता है. जैसे जिसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रेट नाउन. हिंदी में भी आपको मैम ने बताया होगा भाववाचक संज्ञा. करवाया है ना मैम ने आपको? वही है. यस मैम. काइंड्स ऑफ नाउन है. मैंने आपको बताया था कितने टाइप के नाउन होते हैं. 4 टाइप के. यस, 4 टाइप. 4 टाइप. कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun. ठीक है. नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, हमारे 4 टाइप के नाउन होते हैं. प्रॉपर नाउन हमारे कौन से होते हैं? अ नाउन विच नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. पर्टिकुलर जो नेम होता है, पर्सन का हो, प्लेस का हो, कोई थिंग हो, वो हमारे सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं. प्रॉपर नाउन. हम ग्रामर बुक में पढ़ रहे हैं. बच्चे ज्वाइन हुए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. पेज नंबर 11, इंग्लिश की ग्रामर बुक ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 11. ठीक है. अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन जब भी होता है, जैसे किसी थिंग का नेम हो या किसी पर्सन का नेम हो, किसी सिटी का नेम हो, वो हमेशा फर्स्ट लेटर उसका क्या होता है? कैपिटल होता है. जैसे इसमें देखिए लिखा है, आपका एग्जाम्पल दिया है, आलोक एंड सुनीता वेंट टू दिल्ली. फर्स्ट में लिखा है और उसके साइड में रॉन्ग लिखा हुआ है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैम उसमें कैपिटल लेटर है ही नहीं फर्स्ट लेटर में. आलोक और सुनीता वो दोनों नेम है, पर्टिकुलर नेम है. और दिल्ली भी जो है वो सिटी का पर्टिकुलर नेम है. ये तीनों स्मॉल लेटर था इसका फर्स्ट लेटर, इसलिए ये रॉन्ग था. तो नीचे देखिए करेक्ट करके लिखा हुआ है, आलोक क्योंकि मैम उसमें एंड सुनीता वेंट टू दिल्ली. ठीक है, अब ये हमारा जाके करेक्ट हुआ है. आलोक, सुनीता एंड दिल्ली आर प्रॉपर नाउन बिकॉज दे आर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और सिटी. आलोक और सुनीता जो है वो पर्टिकुलर पर्सन का नेम है और दिल्ली सिटी का नेम है पर्टिकुलर. तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है. सेकंड है कॉमन नाउन. अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स और द सेम काइंड्स इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में क्या आता है? कॉमन जैसे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, वो सब हमारे किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते. द वर्ड्स देखिए एग्जांपल में भी दिए, जैसे पेन, सारे पेन को हम पेन बोलेंगे, सारे पेंसिल को हम पहले पेंसिल ही बोलेंगे. माउंटेन है जैसे, तो सारे माउंटेन्स को हम माउंटेन बोलेंगे. बर्ड है, एनिमल है, सिटी, रिवर आर द कॉमन नाउन. ठीक है, फिर इसकी देखिए पीछे एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 12 में. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन. जिसको भी क्लास चलते समय बात करनी होती है म्यूट कर लिया करिए अपना खुद से और बात कर लिया करिए. क्लास में मत डिस्टर्ब करा करिए. द नेम महात्मा गांधी इज अ कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है?
प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो पर्टिकुलर नेम है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप लोग टिक कर दीजिए प्रॉपर नाउन में। कैनिशा आपकी बुक कहाँ है, दिखाइए सोमी बुक। कैनिशा, ओके। हेमाक्षी आपकी पेंसिल कहाँ है, आपने किया टिक। दीवा आपने, देवना कर रहे हो ना आप लोग वर्क, ओके। फिर है सेकंड है द वर्ड बैट इज अ कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? मैडम ने आपकी बात सुनी, एवरीवन लिसन। मैम ने आपकी बात सुनी, आपने बोला प्रॉपर नाउन, पर ये बताइए प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? आपके पास बैट होगा उसे भी बैट बोलेंगे, मेरे पास बैट होगा वो भी बैट होगा, किसी और के पास होगा बैट होगा, तो वो प्रॉपर नाउन कैसा हुआ? मैम कॉमन नाउन। अगर किसी कंपनी का नेम होता, जैसे कंप्यूटर है, अगर मैं कंप्यूटर बोलूं तो वो किस में आएगा कंप्यूटर? अगर मैं बोलिए कंप्यूटर हमारा क्या है? कॉमन नाउन। लैपटॉप हमारा क्या है? अगर मैं बोलूं HP लैपटॉप, क्यों प्रॉपर नाउन हुआ? अभी तो आप बोले थे कॉमन नाउन है, अब कैसे प्रॉपर नाउन हो गया? क्योंकि मैंने उसका पर्टिकुलर आपको नेम बताया, क्योंकि मैंने आपको उसका पर्टिकुलर नेम बताया है, इसलिए वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो अभी आपका द वर्ड बैट इज अ क्या हुआ? कॉमन नाउन। ठीक है, फर्स्ट वाला ओके, फर्स्ट वाला हमारा प्रॉपर नाउन था, सेकंड वाला हमारा कॉमन नाउन हुआ। ध्यान ठक्कर आप कर रहे हो या नहीं? ध्यान, यस मैम। आप कंप्लीट कर रहे हो वर्क या नहीं? मैम मेरा हो गया। ओके। फिर है हमारा नीचे लिखा हुआ है राइट द वर्ड्स गिवन बिलो अंडर द हेडलाइंस कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, आपको ऊपर देखिए बहुत सारे नेम दिए हुए, फिर नीचे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन, एक कॉलम में प्रॉपर नाउन लिखा है, दूसरे कॉलम में कॉमन नाउन लिखा है। अब आपको इसमें से देखना है कौन सा प्रॉपर नाउन है कौन सा कॉमन नाउन है, और वो आपको जहाँ पे प्रॉपर नाउन जो हो तो वो प्रॉपर नाउन की जगह में लिखेंगे, जो कॉमन नाउन हो वो कॉमन नाउन की जगह में लिखेंगे। ओके, जैसे बॉय है, BOY बॉय, बॉय आपका कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिखिए। दिया मैम। सेकंड है पेन, PEN पेन। एक बार एक वर्ड बोलिए, बार बार एक ही वर्ड मत रिपीट करिए। थर्ड में आपका क्या लिखा है, रीड करिए, थर्ड नंबर में क्या लिखा है? नीलू क्या है हमारा? किसी का नेम है, और मैंने आपको क्या बताया था प्रॉपर नाउन का क्या होता है? प्रॉपर नाउन का नेम
Things, person, Proper noun. person, city. यस, प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो नीलू आपका नेम है तो उसका एन कैपिटल लेटर आएगा, एन कैपिटल लेटर, फिर डबल ई एल यू स्मॉल लेटर में आएगा। ये चीज याद रख के लिखिएगा। मैम मैंने कैपिटल लिखा हाँ, है। ये चीज इसमें ध्यान करके करिएगा। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल आएगा। अब ये आप लोग कर लेंगे या मैं करवाऊं? मैम कर लेंगे। सारे बच्चे कर मैम लेंगे? यस मैम कर लेंगे। यस ओके मैम किया है। ओके। अभी नीचे हम देखते हैं, थर्ड नंबर पे लिखा है हमारा कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of the collective of persons or things taken together and spoken of as one whole, as army, crowd, flock, class, etc. जो कलेक्टिव चीजें होती यानी किसी चीज का बंच होता है, झुंड होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए पेज नंबर 13 पे लिखा है द वर्ड। इसके एग्जांपल्स बताओ बेटा the word army stands for collective of soldiers। आर्मी की जैसे जो सोल्जर्स होते हैं, टीम होती, उसमें एक सोल्जर तो होते नहीं, एक सोल्जर होते हैं उसमें तो कितने सारे सोल्जर। तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। फिर है द वर्ड क्राउड स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव ऑफ पीपल्स। जैसे पीपल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे आदमी खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो पीपल का एक झुंड हो गया ना, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। फिर है द वर्ड फ्रॉक स्टैंड्स फॉर गोट्स। जहाँ पे बहुत सारे गोट्स इकट्ठे हो तो वो भी उनका भी एक झुंड हो गया है। फिर है द वर्ड क्लास स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव ऑफ स्टूडेंट। जैसे अभी आप लोगों को एक स्टूडेंट यहाँ पे है, अभी आप लोग कितने सारे बच्चे मीटिंग में ज्वाइन, तो आप सब किस में आओगे? कलेक्टिव नाउन में आओगे। यस, आप सब अगर मैं बोलूं द वर्ड क्लास स्टैंड्स यानी सारी क्लास के बारे में बात करूं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। अगर मैं ओनली बोलूं बॉयज या गर्ल्स तो वो हमारा कॉमन नाउन होगा। अगर मैं अगर मैं बोलूं देवना तो वो हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूं वॉच, कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूं टाइटन वॉच, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है। फिर है हमारा अब्स्ट्रेट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा आपका हो गया। अब्स्ट्रेट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नेदर सी नॉर टच बट विच वी ओनली थिंक ऑफ एज, यानी नॉट टच, हम उसको टच नहीं कर सकते, ओनली थिंक यानी हम उसको ओनली महसूस कर पाएंगे, उसको टच नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका दिया है होप, डेथ, पेन, honesty, pity, courage, sleep, love, bravely। यानी होप मीन्स आशा, डेथ यानी किसी की मृत्यु, पेन यानी दर्द, होनेस्टी मतलब क्या होता है? लेकिन हम उसको बताते हैं। ठीक है, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? Abstract noun। ठीक है, जैसे नीचे लिखा है लव। जैसे लव यानी जैसे आपके मम्मा पापा आपको प्यार करते हैं पर वो दिखा नहीं पा रहे हैं, आप उसको देख पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं।
नो मैम। बस वो आपको प्यार करते। स्लीप, आपको नींद आती है, आप बता सकते हो आपको कितनी सारी नींद आ रही है, बस आप ये कह सकते हो हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है या मुझे सोना है, पर आप उस चीज को काउंट नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, बहादुरी को भी हम महसूस कर सकते हैं पर उसको देख नहीं सकते। ठीक है, चाइल्डहुड यानी बचपना, जैसे अभी आप लोग क्या हो, चाइल्डहुड ही हो, अभी आप लोग के अंदर बचपना ही है। ठीक है, तो उसको ओनली हम महसूस कर सकते हैं, कहीं दिखता नहीं है। मैम यस, पेज नंबर कौन सा है अब? पेज नंबर 13 है। आप मैम के साथ बेटा कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हो? मैम मुझे पता ही नहीं चला कि आप कौन सा पेज करवा रहे हो, मुझे लगा आप है ना वो 12 करवा रहे हो प्रॉपर। बेटा ठीक है, फिर है आपका नीचे दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन होते हैं? फोर। ओके, फोर टाइप्स ऑफ नाउन्स मैम। फिर है कलेक्टिव नाउन सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। आर्मी। क्राउड कैसे होगा बेटा? क्राउड तो पीपल के लिए आएगा। आर्मी। क्राउड नहीं है वो। फिर है द वर्ड्स हॉनेस्टी, ब्यूटी एंड हाइट आर अब्स्ट्रेट नाउन, यानी जिसमें हॉनेस्टी हो, ब्यूटी हो, हाइट हो, वो सब हमारे अब्स्ट्रेट नाउन में आते हैं। ठीक है, फिर है ईच ऑफ द फ्रेम्स, फ्रेम्स करने आपको कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या आपका कलेक्टिव नाउन है। जैसे है अहेड ऑफ, क्या आएगा? स्टोन्स। स्टोन्स, वेरी गुड। स्टोन। द बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? अभी आ रही है? आपकी पूरी आवाज नहीं दे रही है आपकी। हाँ ओके। आई हेड ऑफ स्टोन्स, सेकंड है द बंडल ऑफ स्टिक्स, थर्ड नंबर पे अ पैक ऑफ सिगरेट्स। मैम यस, पेज नंबर पेज नंबर 13 ग्रामर बुक में। अंश बेटा इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? अंश यस इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए जब मीटिंग ओवर होने जा रही है? ओनली 10 मिनट बचे। यस, मैम थर्ड नंबर पे क्या आएगा? अ पैक ऑफ सिगरेट्स। सी फर्स्ट नंबर पे आपके लिखा हुआ ब्लैंक में। सिगरेट। फिर है 4 नंबर पे आर्मी। यस, मैम आर्मी। 5 नंबर पे अ फ्लॉक ऑफ sheep. अ हर्ड ऑफ Cattle. कैटल, वेरी गुड। Cattle. अ बंच ऑफ Grapes. और लास्ट है हमारा बकेट ऑफ Flowers. फ्लावर्स। मैम फर्स्ट का क्या होगा?
फर्स्ट में स्टोन्स, STONES, स्टोन्स। यस मैम। हो गया पेज नंबर 13 सबका कंप्लीट। यस मैम। पेज नंबर 14 में आ जाइए। मैम यस, सेकंड नंबर वाला क्या है? सेकंड नंबर पे स्टिक्स है, STICKS, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। मैम यस, मैम लास्ट वाला जो 8 नंबर है यस, वो क्या है? फ्लावर्स। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। हो गया सबका कंप्लीट। हम आगे करें पेज नंबर 14 में। सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 14 में, पेज नंबर 14 में आ जाइए। यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने वो किया। ठीक है, हीट, लेंथ, स्टिफ्स, पनिशमेंट, स्पीच, पोलाइटनेस, कीनेस और हाइट। ये आपको पहले रीड करना है सेंटेंसेस, फिर कहाँ पे क्या आएगा वो आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द डैश इज समर इज टू मच। हीट हीट हीट। एक बार में एक बार बोलिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि एक वर्ड एक बार बोलिए, बार बार एक ही चीज मत रिपीट करिए। सेकंड है, हिज डैश फॉर क्रिकेट इज नो टू ऑल। Trees. कीनेस, Trees. कीज, लिख लीजिए। क्या हुआ? आप लोग कर रहे हो ना? थर्ड है, व्हाट इज द डैश ऑफ दिस पीस ऑफ क्लॉथ्स। Land. हम क्लॉथ्स की लेंथ नापी जाती ना, तो लिखिए लेंथ। फोर नंबर पे, अ फ्यू डैश टुक प्लेस ऑन द सेम नाइट। Thief. थिफ, लिख दीजिए। फिर 5 नंबर पे है, हिज डैश वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स। Politeness. पोलाइटनेस, लिखिए पोलाइटनेस। Politeness. फिर है, व्हाट इज द डैश ऑफ योर सन। Height. Height. लिख दीजिए। फिर है, द नॉटी बॉय वॉज गिवन डैश फॉर दिस एक्ट। Punishment. ये आपके ऊपर सूट करता है, ये आप सब बच्चों के ऊपर सूट करता है सेंटेंस। द प्रिंसिपल गेव अ डैश टू द स्टूडेंट। अब ओनली मैम के पास 4 मिनट बचे हैं। मैम जो बात बोले उसको ध्यान से सुन लीजिए पहले, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये आपकी एक्टिविटी प्रोजेक्ट है, राइट अबाउट अ विजिट टू मार्केट। नाउ अंडरलाइन द, आपको अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन। आप सब मार्केट गए होगे, विजिट मतलब जब भी आप मार्केट गए होगे तो इसमें लिखा है ना, राइट अबाउट अ विजिट टू मार्केट। नाउ अंडरलाइन एंड classify them in proper noun, common noun, collective noun and abstract noun। यानी आपको एक पैरा लिखना है, एक पैराग्राफ लिखेंगे कि जैसे आप मार्केट गए हैं, आपने क्या किया,
कुछ भी एक पैराग्राफ आप लिखेंगे, आपने उसके बारे में 3-4 लाइनें लिखी, फिर उसमें से आपको क्या करना है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, क्या कॉमन नाउन लिखा आपने, क्या कलेक्टिव नाउन लिखा और क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आपको इसमें लिख देना है ढूंढकर। पहले आप एक पैरा लिखेंगे, फिर उसको आप उसमें से ढूंढकर लिख देंगे। और नोटबुक में हमने द मैजिक गार्डन फ्लावर करा था, तो उसमें मैजिक गार्डन में जो जो फ्लावर थे, 5 फ्लावर थे ना, रोजेस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, पॉपीज और पैंसी, वो मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए दिए हैं और ड्रॉ करके आपको कलर करना है, वो नोटबुक में आपको करना है। और उसी चैप्टर के मैंने आपको अपोजिट, राइमिंग वर्ड और सिंगुलर प्लूरल भी सेंड करें। ये पैराग्राफ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ नॉर्मली, फिर आप लोग अपने मन से ये करेंगे। जैसे मैंने लिखा, यस्टरडे माय मदर एंड माय सिस्टर रिशिता विजिटेड द मार्केट, they bought a bunch of grapes, vegetables and some snacks. When they returned home, my mother had pain in her body. मैंने ये पैरा लिखा, यानी मैं अपनी मम्मा के साथ मैं अपनी मम्मा के साथ वहां गई, मेरी सिस्टर भी थी वहां पर, हमने ग्रेप्स के बंच खरीदे, वेजिटेबल्स भी खरीदी, स्नैक्स भी खरीदा, फिर रिटर्न में मदर को पेन होने लगा। अब इसमें से मैंने ढूंढकर लिखा, प्रॉपर नाउन हमारा रिशिता हुआ। क्यों? क्योंकि वो नेम है, मेरी सिस्टर का नेम निकला ना रिशिता, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन था। कॉमन नाउन में क्या आ गया? मदर, यानी सारी मम्मा को हम मम्मा ही बोलते हैं ना, पर जैसे प्रिशा की मम्मी का अलग नेम होगा, राही की मम्मी का अलग नेम होगा, मेरे मम्मा का अलग नेम होगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। पर अगर हम मदर्स की बात करें तो वो हमारा कॉमन नाउन, तो मदर हो गया। मार्केट, सारी मार्केट को हम मार्केट ही बोलेंगे, पर हम पर्टिकुलर किसी मार्केट का नेम लेंगे तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेप्स है, जैसे सारे ग्रेप्स को हम ग्रेप्स ही बोलेंगे। वेजिटेबल से ये सब हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या हुआ? ग्रेप्स का जो बंच हुआ वो हमारा बंच कलेक्टिव। अब स्टेट नाउन क्या था? स्टेट नाउन है ना भाववाचक संज्ञा है। अभी मैंने अभी आपको एक पैरा सुनाया था, उसमें आप बताइए, उसमें अब स्टेट नाउन क्या था? मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। यस्टरडे माई मदर एंड माई सिस्टर रिसिता विजिटेड द मार्केट, दे बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, वेजिटेबल्स एंड सम स्नैक्स। When they returned home, my mother had pain in her body. पेन हमारा क्या था? अब स्टेट नाउन था। आप लोग सिर्फ यही नहीं कॉपी करेंगे। यस हिमांशु, यस हिमानी, बोलिए। मैम हम लोग है ना ढूंढ कर लेंगे पैराग्राफ बना के, लेकिन ढूंढ के हमें लिखना कहाँ है? किसी बुक में नीचे आपके देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वहां पे लिखना है आपको। ओके मैम। यस बोलिए बेटा। मैम अपने नोटबुक में फ्लावर ड्रॉ करने में बोला, उसमें सारे ड्रॉ करना है कि एक ही करना है? 5 फ्लावर थे ना मैजिक गार्डन में, वो वाले 5 फ्लावर ड्रॉ करने। कौन कौन से फ्लावर थे मैजिक गार्डन में? हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, उसमें जो 5 फ्लावर कर दिए हैं।